Hello everyone, welcome to SJI online class 6 English medium subject हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 4 संधि। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा की कक्षा में पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका यूनिट 2 का 4th चैप्टर है। आपके यूनिट 2 में 3rd और 4th चैप्टर आएगा, जिसमें से 3rd चैप्टर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर लिया, उसको पढ़ भी लिया है। आज मैं आपको 4th जो चैप्टर है संधि, इसका रिवीजन कराने जा रही हूँ। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि कई बच्चे संधि विच्छेद करने और संधि का नाम पहचानने में हमेशा त्रुटि करते हैं। तो जब आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इनको आप समझ लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि संधि है क्या। संधि की परिभाषा है दो शब्दों के समीप आने पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस अवतार, रामावतार। अब बच्चों, स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और 5वां आयाती स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या है बच्चों? जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः आ, ई, उ दोनों के मेल से क्रमशः आ, ई, उ हो जाते हैं। अर्थात जब संधि करेंगे तो संधि में हमेशा 2 पद होते हैं। प्रथम और द्वितीय पद में समान स्वर आने चाहिए, जिनके मेल से क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। इसके बाद नेक्स्ट संधि है बच्चों, इसी में स्वर संधि का भेद है दूसरा। आप इसमें दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है? जब आ के बाद क्रमशः ई, उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। आया के आने पर, ई आई आने पर ए और आ या आ के आने पर, उ या उ आने पर क्या हो जाएगा? ओ। आ या आ के आने के बाद री आता है तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट संधि है, इसी में वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है? आ या आ के सामने ए या ऐ आने पर आए होता है तथा ओ या औ आने पर औ हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? वृद्धि संधि कहलाती है। यण स्वर संधि क्या बच्चों? जब ई, उ, रे के बाद भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः या वाला हो जाता है। इसे यण स्वर संधि कहते हैं। आयाती स्वर संधि, आयाती स्वर संधि क्या है? ए, ऐ, ओ, औ के सामने असमान स्वर आने पर ए का ऐ का आय, ओ का आओ हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को कौन सी संधि कहेंगे? आयाती स्वर संधि कहेंगे। इसके बाद बच्चों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि जैसे जगत प्लस ईस, सत जगदीश, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। विसर्ग संधि, किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि प्लस वल, निर्वल, ध्रु प्लस टा, दुष्ट, मनः धनता, मनस्ता। व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में आप आगे की
कक्षाओं में विस्तारपूर्वक समझेंगे, क्योंकि अभी आपके में इसके कोर्स में प्रक्रिया नहीं दिए हुए हैं। अब जो संधि विच्छेद का अर्थ, तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? अलग करना। संधि विच्छेद का होता है अलग करना। जब किसी संधि शब्द को अलग अलग किया जाता है, अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वागत आपका संधि शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे शु प्लस आगत, तो इसमें क्या होगा? शब्द को खंड किया, जिससे संधि निकल करके सामने आए। अब बच्चों चैप्टर के एक्सरसाइज में एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय। दूसरा है शब्द महेश, तो इसका विच्छेद होगा महाधन की। फिर सदैव, सदाधन एव। इत्यादि, इति धन आदि। पावक, पावधन अब। निर्बल का संधि विच्छेद होगा निधन वल। जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश। उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण। स्वागत का सु प्लस आगर। फिर नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय गुण संधि है। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित ये दीर्घ संधि है। वधु धन उत्सव, वधुत्सव ये भी दीर्घ संधि है। गण प्लस ईश, गणेश इसमें गुण संधि है। सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि इसमें गुण संधि है। सुधन आगर, स्वागत यण संधि। बंधन औषधि, वनौषधि इसमें वृद्धि संधि है। इसके बाद बच्चों गानपर में है प्रश्नोत्तर। तो संधि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा दो शब्दों के समीप आने पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर होगा बच्चों जब हर्ष स्वर अथवा दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद क्रमशः हर्ष स्वर अथवा दीर्घ स्वर आ ई उ आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। जैसे आपका इसमें उदाहरण होगा देवाशु, देव प्लस अशुर, आ प्लस आ बराबर बड़ा। इसके बाद गुण संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो गुण संधि का आंसर क्या होगा? जब आ के बाद क्रमशः ई उ और री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे राम प्लस इंद्र, रमेंद्र, ठीक है, आ प्लस ई बराबर अय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गुण संधि के बाद वृद्धि संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर होगा आया के सामने ए या अय आने पर अय होता है तथा ओ या औ आने पर औ हो जाता है। जैसे एक धन एक, तो एक आ प्लस ए बराबर अय, शब्द बना अकेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यण स्वर संधि किसे कहते हैं तथा इनका उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है जब ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः या वाला या रा वा हो जाता है। जैसे इति धन आदि, इत्यादि, ई के बाद अनुस्वर आया तो या हो गया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अयादी संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए आई ओ औ के सामने असमान स्वर आने पर ए का आई का आई, औ का आ, ओ का आओ हो जाता है। जैसे नयन, नैधन अन, शब्द बना नयन, तो ये क्या हो गया अयादी संधि हो गई। इसके बाद है बच्चों कार्य कुशलता में इसका अभ्यास पुस्तक कार्य में, तो इसमें कहा गया है कि स्वर संधि के प्रत्येक भेद का नाम
नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दीर्घ संधि, इसका देवालय और विद्यालय। इसके बाद गुण संधि, इसमें लिखेंगे रमेश और सूर्योदय। वृद्धि संधि में सदैव एक एक। यण संधि में इत्यादि स्वागत। उसके बाद आप अयादि संधि में लिखेंगे नायक और पवन। तो ये हो गए आपके अन्वेषण में है। आपके विद्यालय से संबंधित 4 शब्द देकर उन्हें संधि विच्छेद कीजिए। तो पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, जलाशय जल प्लस आशय, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा प्लस क्षेत्र, कार्यालय कार्य प्लस आलय। तो बच्चों आपका आज डिवीजन चैप्टर चल रहे थे, इसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको संधि विच्छेद करना व संधि कितने प्रकार की होती है इनको समझ में आ गया होगा। संधि के 5 भेद समझ में आ गए होंगे। आप इनके जो नियम हैं इनको पढ़ करके बहुत अच्छे से समझेंगे तथा आप घर पे कुछ पुस्तक से संधि शब्दों को लिख करके उनका संधि विच्छेद करके उनको पहचानना सीखेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही काफी है।